Morning students. So in this class we will learn about prime numbers and composite numbers. हमें ऑलरेडी पता है कि फैक्टर्स किसको बोलते हैं, राइट? ऐसे नंबर जो जिसके टेबल में आते हो वो उसके फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टर्स क्या हुए 1 और 2, 4 के फैक्टर्स क्या हुए 1 2 4, राइट? तो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ लिया. नाउ व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, वैसे वाले नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 2 के कितने फैक्टर्स है? 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है. 2 फैक्टर्स हो गए इसके, तो 2 है वो प्राइम नंबर है. 3 के फैक्टर्स क्या हुए 1 और 3, सो ये एक प्राइम नंबर है. अंडरस्टूड? 4 ये प्राइम, ये प्राइम. 4 के फैक्टर्स क्या हुए 1 2 4. कंडीशन क्या होनी चाहिए प्राइम नंबर की? उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, राइट? 2 फैक्टर्स. तो यहाँ पे तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर हुआ? नो, ये प्राइम नंबर नहीं है. अंडरस्टूड? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर. नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी प्राइम नंबर को छोड़ के जो बच जाते वो कंपोजिट नंबर. अंडरस्टूड? ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो वैसे वाले नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. सो 4 से स्टार्ट करते हैं हम. 1 2 4, तो ये कंपोजिट हुआ. यस, ये कंपोजिट हुआ. 25 1, देन किसके टेबल में आता? 5. 25 के टेबल में आएगा. 2 से ज्यादा फैक्टर हो वैसे वाले नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर. अभी मैं 11 लूं तो 1 और 11 के टेबल में आता है, तो ये 11 है वो कंपोजिट नंबर है? नो. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स from 1 to 100. But first thing we have to remember that 1 is neither a prime number nor a composite number. इसका मतलब क्या हुआ? 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो प्राइम की कंडीशन क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, राइट? तो 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है.
अंडरस्टूड। सो 1 तो प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं है, तो उसको हम कर देते हैं कट। अभी 2 को रहने देते हो, 2 एक प्राइम नंबर है, राइट? तो 2 के जितने भी मल्टीपल है उसको हम कट कर देंगे। सॉरी, डन। अभी 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उसको हम कट कर देंगे। ये कट है। अभी 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं दैट वी हैव टू कट। सो नाउ 7 के टेबल में 7 एक प्राइम नंबर है। 7 7 7 टू 14 कट है। 7 3 21, 28। डन। नाउ जितने भी नंबर बच गए ना, जिसको हमने कट नहीं किया और क्रॉस नहीं किया, वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जिसको भी हमें ऐसे डैश किया है वो हमारे कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द ओनली नंबर विच इज बोथ इवन एंड प्राइम इज 2। तो 2 है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। अंडरस्टूड। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो फर्स्ट टाइम कट होता है वो दैट इज 4। अभी हमें बोला कि राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25। तो जितने भी हमने कट नहीं किए 25 तक के वो नंबर हमें लिखने। 2 3 5 7 11 13 देन 17 19 23 डन। अंडरस्टूड। 2 प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका हम माइनस करें
उसका आंसर हमें 2 मिलना चाहिए, तो 5 and 3, राइट। 7 और 9 नहीं होगा, 7 and 5, कोई भी एक लिख सकते हो, 5 3 या फिर 7 5। अंडरस्टूड। टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा प्राइम नंबर जो डायरेक्टली आता हो, यानी यहाँ पे एक ही दिख रहा है 2 3, वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा डायरेक्टली आता हो वो प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। अंडरस्टूड। नाउ say yes or no for each of the following. Is 49 a composite number? 49 और कंपोजिट नंबर यानी हमें एक कंडीशन याद रखनी है कंपोजिट नंबर की, कि वो खुद के टेबल में तो आता ही है बट वो दूसरों के टेबल में भी आना चाहिए। तो 7 7 ज़ा 49, राइट, तो वो कंपोजिट हुआ, यस। सेकेंड, इज 67 अ कंपोजिट नंबर? सोचो 67 किसी के टेबल में आता है? नो, वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और 67। सो 67 इज अ कंपोजिट नंबर ऐसे बोला है, बट वो कंपोजिट नंबर है नहीं, सो आवर आंसर इज नो। इज 99 अ कंपोजिट नंबर? 99, यस, 99 कंपोजिट है क्योंकि वो 11 9 ज़ा 99, राइट, और दूसरों के भी टेबल में आता है 99, तो it is a composite number, so our answer is yes. So this is how we have to do. Understood? Next question is express each of the following as a sum of two prime numbers. It is given 24 equal to dash plus dash. तो यहाँ पे दोनों हमें कौन से नंबर लिखने हैं? प्राइम नंबर लिखने हैं। अभी प्राइम नंबर सोचो, 2 3 5 7 11 13, 11 और 13, 11 प्लस 13 कितना हुआ? 24। सो आ गया 11 और 13 दैट इज 24। ये दोनों प्राइम नंबर को हम प्लस करें तो हमें 24 आंसर मिलता है, राइट। 68, दो प्राइम नंबर यहाँ पे डालने हैं, सो 31 और 37, so 31 plus 37. Understood? Express each of the following as a difference of two prime number. Difference यानी क्या करना होगा हमें? माइनस। नाउ 20 आंसर लाना है, तो वो टेबल जो हमने ड्रॉ किया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, उसमें से हमें चेक करके लिखना है, या फिर if आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो 20 आंसर चाहिए, तो एक प्राइम नंबर है 61, माइनस में हमेशा आगे बड़ा नंबर आएगा, और 41। अंडरस्टूड? 60, सो 97 माइनस 37, दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the greatest prime number which is less than 24। हमें कौन सा प्राइम नंबर फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है, बट 24 से छोटा होना चाहिए। 24 से छोटा होना चाहिए, बट सबसे बड़ा प्राइम नंबर यानी 1 से लेके 24 तक के बीच में से सबसे बड़ा प्राइम नंबर, बट 24 से छोटा। सो आवर आंसर इज 23, राइट। 36,
36 से छोटा बट सबसे बड़ा होना चाहिए. So our answer is 31. Understood? Next question. Find the least. Least यानी सबसे छोटा. Least prime number which is just greater than 28. हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है बट वो 28 से बड़ा होना चाहिए. सो आवर आंसर इज 29. राइट, 29 प्राइम नंबर है जो 28 से बड़ा है. देन अनदर वन इज 41. 41 से बड़ा बट सबसे छोटा. सो आवर आंसर इज 43. यू कैन डू दिस फ्रॉम दैट टेबल जो हमने बनाया था उसमें से भी. अंडरस्टूड? थैंक यू.